मॉर्निंग। आप सब लोग, आई होप आप सब लोग एकदम फिट फाइन और हेल्दी हैं। और जहां से भी आप कनेक्टेड हैं तो आई होप आप एक ऐसे प्लेस से कनेक्टेड हैं जहां से अभी हम 1 से 1.5 घंटा जो भी बात करेंगे तो आप फुली फोकस्ड होके इस ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, राइट। एंड स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, माय पेरेंट्स एंड ऑल माय अपलाइंस कि आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ, इस काबिल मैं बन पाया हूँ। और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक वी पार्टनर नॉमिनी ब्रिजेश भाई। सो शायद उन्हीं की वजह से पॉसिबल है कि आज मैं आप सब लोगों से बात कर पा रहा हूँ। और मैं ये भी बोलूँगा कि यस, आई एम बिट नर्वस, थोड़ा बहुत। आई मीन आपको बिजनेस में कितना ही टाइम हो जाए, कितनी बार ही आपने शायद बात की हो, बट कहीं ना कहीं जब भी आपको सिस्टम लेना होता है, सो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस आ ही जाती है। और तो बट यस, आई विल आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट सो दैट मैं जो भी बात करूं उससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले एंड आप उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करें, राइट। सो मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा नाम समर है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। वहीं से मेरी एजुकेशन हुई। और आफ्टर माय एजुकेशन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ। मैंने एक गवर्नमेंट जॉब की है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। और उसके बाद से जब मैं अपनी जॉब कर रहा था तो तभी मुझे इस बिजनेस के बारे में मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। सो कैसे कैसे वो बिजनेस स्टार्ट हुआ मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, राइट। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2016, राइट। एंड मैं 2015 में मैंने जॉब अपना ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट जॉब। और मुझे इस बिजनेस के बारे में मेरे फ्रेंड ने 2015 लास्ट में इस बिजनेस के बारे में बताया था, बट मैं तब साइन अप नहीं हुआ था, राइट। और साइन अप इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज शायद मेरे पास पैसे नहीं थे, राइट। जो शायद हम सब, आई मीन बहुत सारे लोगों का एक एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम शायद अटकते हैं, राइट, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। और मेरे साथ भी यही चैलेंज था, पैसे नहीं थे और मैंने उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बट यस, आई वाज ऑब्जर्विंग माय रेफरल अपलाइन, राइट। मैं उनको देख रहा था, उनसे बात करता था, पूछता था कैसा चल रहा है। एंड कुछ करना था, इसलिए बार बार ये सब चीजें पूछ रहा था। एंड माय रेफरल अपलाइन, ही वेंट टू वीकॉन, आफ्टर सम टाइम। सो वीकॉन जाने के बाद फिर मुझे लगा कि यार ये तो बिजनेस में काफी अच्छा कर रहा है और इज ग्रोइंग। और फिर से मैंने मैं पूछ ही रहा था बार बार एंड देन समहाउ आई मैनेज सम अमाउंट। और स्टार्ट फिर मैंने उससे बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड इसमें भी मैं यही कहूँगा, मेरे एक कलीग थे, उनका काफी बड़ा रोल रहा है मुझे इसके लिए पुश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि देखो, तुम्हारी उम्र अभी 25 साल है और खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सो यू कैन टेक लोन और लोन लेके अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। जस्ट अ मिनट। यस। सो उन्होंने मुझे उस टाइम पे उन्होंने मुझे इसके लिए बोला कि लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और शायद वही मैंने किया कि ठीक है, थोड़ा सा एक ईएमआई होगा, जो ज्यादा नहीं होगा, 8-10 हज़ार रुपये ईएमआई होगा। और उस टाइम पे क्या हुआ था, 2016 में पे कमीशन आया था और थोड़ी बहुत सैलरी इंक्रीज हुई थी। तो बस यही सोच के कि चलो एक्स्ट्रा जो भी सैलरी इंक्रीज हुई है वो अभी नहीं हुई है, ये सोच के कि चलो ठीक है, वो अमाउंट ईएमआई में चला जाएगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इस थॉट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। यस,
फाइनेंशियल देखा था तो बिजनेस में ये समझ में आया था कि इस बिजनेस से 4 करोड़ रुपए भी कमाया जा सकता है साल का, राइट। 9 लाख रुपए हफ्ता। बट इनिशियली ये बिलीव नहीं हुआ था कि इतना पैसा कमाया जा सकता है या फिर मैं कमा पाऊंगा, राइट। बट जैसे जैसे बिजनेस में आ रहा था, चलो ठीक है, स्टार्ट कर लिया था और इस थॉट के साथ स्टार्ट किया था कि चलो अगर थोड़ा बहुत भी पैसा एक्स्ट्रा आने लगेगा इस बिजनेस से तो लाइफ बेटर हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। एंड फिर धीरे 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 इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया तो आई थिंक 3-4 महीने के बाद चीजें और क्लियर होने लगी। एंड शायद तब ये भी लगने लगा कि हाँ, इस बिजनेस से और ज्यादा भी पैसा कमाया जा सकता है। एंड मुझे अभी भी याद है, मुझे इस बिजनेस में जब 5-6 महीने हुए थे तो मैंने एक पर्टिकुलर मंथ में अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे कमाए। एंड तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस बिजनेस में और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा काम करूंगा तो डेफिनेटली मैं इस बिजनेस से काफी अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। और ऐसे ही इस तरीके से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बिजनेस में मुझे आज इस बिजनेस में 8 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और 9th ईयर रनिंग है। सो इस बिजनेस में एक चीज जो रही, जो शायद मेरे लिए की फैक्टर रहा इस बिजनेस में जहां तक भी मैं पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचने के लिए, राइट। सो उसमें से एक जो फैक्टर है जिसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या चीज है वो। सी अभी मेरे ज्वाइन करने से पहले आपके अपलाइंस ने बताया होगा मेरे बारे में, कुछ कुछ बताया रहा होगा कि इन्होंने इतना टाइम हो गया बिजनेस में, ये अचीव किया या जो जो भी मेरे बारे में उन्होंने बताया, मेरे जो भी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। सो वो सब पूरा होने या वो सब अचीव करने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे बड़ा जो रोल रहा, वो इस एक पॉइंट का रहा है जो मैं बताऊंगा आपको। बट मैं उससे पहले आपसे भी ये चीज पूछना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ना अभी बिजनेस कर रहे होंगे कुछ टाइम से, 2-3-4-6 महीने से, 1 साल से, और कर भी रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, रेगुलर भी कर रहे होंगे, डेली आ रहे होंगे, बट रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। तो क्या लगता है, क्या क्या रीजन होगा उसके लिए, राइट। और हम मतलब हर दिन इसके लिए एफर्ट लगा रहे होंगे बट स्टिल वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हमारे पास नहीं होंगे। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, राइट। मुझे इसके बारे में मुझे लगता है एक एक वीकॉन में मैं जब गया था, राइट, सो दुबई वीकॉन था। सो वहां से मुझे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई थी, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में, बिजनेस के फर्स्ट ईयर में जो मतलब जितना मैं, मुझे लग रहा था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ बट रिजल्ट उतने नहीं है। और मैंने आई मीन आफ्टर फर्स्ट ईयर जब मैं उस वीकॉन में गया, दुबई वीकॉन में गया, शायद सबसे बड़ा क्लिक मेरा वहीं पे था कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बिजनेस तो कर रहा हूँ, आ भी रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, बट वैसे रिजल्ट्स नहीं है। तो क्या कुछ तो मिसिंग भी रहा होगा ना। सो वो क्या चीज है जो मिसिंग थी, राइट। सो उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। और मुझे लगता है वो जो पॉइंट है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो है, वो मुझे उस जगह पे रियलाइज हुआ था कि कमिटमेंट जो था वो शायद उतना नहीं था जितना अ, होना चाहिए था, राइट। जैसे मैं इस बिजनेस में आया, स्टार्ट किया, हर दिन बिजनेस को कर रहा था मैं, आई वॉज कंसिस्टेंट, आई वॉज रेगुलर, हर दिन एसोसिएशन में आ रहा था, सीखने की कोशिश भी कर रहा था, सीख भी रहा था अपनी समझ से और कर भी रहा था। बट शायद कमिटमेंट उस लेवल का नहीं था, उतना नहीं था, राइट। उतना कमिटमेंट ना होने की वजह से मेरे उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। एंड कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम सबको लगता है कि आई एम कमिटेड, राइट। बट एक्चुअल में वो कमिटमेंट उतना है कि नहीं, ये कैसे टेस्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा, राइट। सो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट
मतलब बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। आई मीन वो कमिटमेंट हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो भी शायद ऑब्वियसली हमारे अपलाइंस हमें इसके बारे में हमेशा बता सकते हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या मैं उतना कमिटेड हूँ, राइट। बट उससे पहले मुझे ये भी चेक करना है कि जो कमिटमेंट मैं बात कर रहा हूँ, जिस कमिटमेंट की, राइट, क्या वो इस बिजनेस के लिए मेरे जो गोल्स हैं या जो ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने के लिए मैंने वो डिसीजन लिया है, राइट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमिटमेंट या तो 100% होगा या नहीं होगा, राइट। जो 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 भी मुझे अचीव करना है उसके लिए कमिटमेंट या तो 100 होगा या 0 होगा। एंड क्यों नहीं हो पाता है, राइट, क्या रीजंस होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं कमिटमेंट ना होने के, राइट। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अब इस बिजनेस में तो आ गया हूँ, ठीक है, और बिजनेस कर भी रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी प्रायोरिटी ये बिजनेस है। जैसे मैं अब अपने जॉब पे जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर बिजनेस, मैंने इस बिजनेस को 10 महीने तक अपनी जॉब के साथ किया। सो मैं डेली जॉब पे जा रहा था, कैसे सुबह टाइम पे उठ के अपनी जॉब पे जा रहा था एंड जॉब के जो भी वर्किंग आवर्स थे वो कंप्लीट करके देन इस बिजनेस को कर रहा था, राइट। पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा था। बट जब भी कोई ऐसी चीज, मेरी जॉब का तो मैंने पूरा किया, सुबह से शाम तक मैं जॉब पे तो गया, बट अगर कोई भी ऐसा काम आया एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने इस बिजनेस को ना करके वो काम किया, तो फिर वो कमिटमेंट कहाँ हुआ। तो वो कमिटमेंट नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि वहां पे वो कमिटमेंट मिस हो गया, राइट। और अगर मैं बोलूं, मैं 8 साल की जर्नी में मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं। दे स्टार्ट दिस बिजनेस विद यू नो कमिटमेंट। यू नो हर इंसान, हमारा जब क्वालिफायर्स होते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है, हमसे बोला जाता है कि इतना टाइम रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के लिए, सीखने के लिए, सीखना है इस बिजनेस को। सेकंड जो क्वालिफायर होता है उसमें टाइम कमिटमेंट हमसे मांगा जाता है कि वीकली बेसिस पे 14 से 18 घंटे हमें इस बिजनेस में देने हैं। बट बट क्या हम उतना टाइम इस बिजनेस को उसी कमिटमेंट के साथ दे रहे हैं? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्ट टाइम बिजनेस एंड स्पेयर टाइम बिजनेस, और इन दोनों चीजों में मेजर जो डिफरेंस है ना, वो शायद यही है कि स्पेयर टाइम बिजनेस हम करते तो हैं, बट जब टाइम मिलता है तब कर लिया, वो हो गया एक स्पेयर टाइम बिजनेस। बट अगर मैं उसी बिजनेस को कमिटमेंट के साथ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं अपनी जॉब पे कमिटेड हूँ कि मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक उसको करूंगा, अब इस उसके बीच में मेरे कितने भी काम हो मैं कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी जॉब पे कमिटेड हूँ। और उसके बाद अगर इतना ही कमिटमेंट मैं इस बिजनेस के लिए भी देता हूँ, तो वो रियल कमिटमेंट है, राइट। कि भाई बाकी काम जॉब के बाद बिजनेस किया और फिर सारे काम उसके बाद करने हैं, राइट। सो वो एक पॉइंट है जो कमिटमेंट होता है। सो क्या हम सब भी वैसे ही इस बिजनेस को कर रहे हैं? स्टार्ट तो हम करते हैं 2 महीने तक शायद इस बिजनेस में उस कमिटमेंट से आते भी हैं, बट शायद जब वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं जैसा हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आई मीन कोई भी एक डिसीजन मैंने लिया, उस डिसीजन को पूरा करना इज कमिटमेंट। चाहे रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हो, एंड कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मुझे उसको एंड तक करना ही है, कंप्लीट करना ही शायद वो डिसीजन है, राइट। सो वो कमिटमेंट है। और अगर मैं इस बिजनेस में, आई मीन बहुत सारे एग्जांपल इस बिजनेस में मैंने देखे हैं, राइट। जैसे चीफ की, हम सब चीफ को जानते हैं, वी ऑल नो चीफ, कि वो कब से वेडनेसडे मैसेज कर रहे हैं, यू नो
600 से ज़्यादा वेडनेसडे मैसेज उन्होंने डिलीवर किए हैं, और वो हर वेंसडे उन्होंने किया है। शायद वो एक सबसे बड़ा रीज़न है, दैट्स वाई ये कंपनी, हमारी कंपनी इतना ग्रो की है। और हम सब लोग भी शायद हर वेंसडे उस मैसेज को लेके सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक एक पर्सन का कमिटमेंट जिसकी वजह से शायद इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ऐसे ही शायद हमने देखा है हमारे अपलाइंस का भी कमिटमेंट रहा है। और मुझे लगता है इस बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि मैं इस बिजनेस में कमिटेड हूँ, तभी मेरे गोल्स या मेरे जो भी ड्रीम्स हैं वो अचीव हो पाएंगे, राइट। और क्या क्या रीजंस होते हैं कि हम उतना कमिटेड नहीं रह पाते हैं जितना कमिटेड इस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। मुझे लगता है एक रीजन जो इस बिजनेस को किस रीजन से मैंने स्टार्ट किया, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पैसा मैं अर्न करूंगा, राइट। बट धीरे धीरे जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस बिजनेस से मेरी लाइफ के गोल्स, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, देन आई स्टार्टेड टेकिंग मोर सीरियसली। जैसे मैंने बताया, मैं वीकॉन, एक वीकॉन में गया था और वहां जाके मुझे एक क्लिक मिला कि वहां से मैंने शायद वो डिसीजन भी लिया कि यस, नाउ आई विल बी मोर कमिटेड टू दिस बिजनेस। पहले आ तो रहा था बट शायद एक्टिविटीज को लेके मैं शायद उतना कमिटेड नहीं था। बिजनेस में तो आया, टाइम तो दिया एसोसिएशन में, बट शायद एक्टिविटीज को लेके उतना कमिटमेंट नहीं था। बट आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन, या वो जो कमिटमेंट मैंने उस वीकॉन के बाद खुद से किया था या आपने मेरे अपलाइन से किया था, तो उसके बाद से मैं हर दिन इस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था कि मेरे को अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। एंड मैं धीरे धीरे, मतलब मैं और जितनी भी चीजें थी उन सबको मैंने सेकेंडरी और थर्ड स्टेज पे मतलब छोड़ दिया था कि ठीक है, टाइम बचेगा तो वो कर लेंगे, लेकिन पहली चीज यही है। तो जैसे ही मेरे जॉब से मैं फ्री होता था, सबसे पहला काम मेरा इस बिजनेस में इनपुट देना होता था। और शायद वो छोटे छोटे इनपुट्स हर दिन जो रेगुलर बेसिस पे हुए, जैसे ही मेरा कमिटमेंट बढ़ा, मेरे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसे ही शायद अ, मेरी जर्नी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में, मतलब मैंने शायद इस बिजनेस में काफी चीजें अचीव की। और धीरे धीरे करके, मतलब मैं अगर बोलूं, वो फर्स्ट L1 से लेके फिर L2, फिर L3, शायद फिर सेंचुरी, धीरे धीरे करके जो जो माइलस्टोन्स इस बिजनेस में अचीव हुए, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो रहा वो शायद उस कमिटमेंट का रहा कि वो जो डेली कमिटमेंट था इस बिजनेस को करने का, विद प्रायोरिटी सेट करके, अ, वो सबसे बड़ा मेजर रोल उसने प्ले किया, राइट। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और सब अपने ड्रीम्स भी शेयर करते हैं, लिखते भी हैं, बताते भी हैं, बट कमिटमेंट के टाइम पे कहीं ना कहीं वो यू नो उस ड्रीम या गोल को भूल जाते हैं, राइट। बिकॉज अगर मैं अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए काम कर रहा हूँ और मैं कमिटेड नहीं हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव, वो उस टाइम तक मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा कभी भी। और मैंने कहीं पे ये पढ़ा भी था और सुना भी था कि मैं अपने लाइफ के गोल्स और ड्रीम्स के लिए, उन सबको करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ या कमिटेड हूँ, राइट। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो डेफिनेटली जो भी, मतलब मैं काम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करूंगा। अगर मुझे कोई लग रहा है कि हाँ ये कन्वीनियंट है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बट अगर मैं कमिटेड हूं तो मैं कुछ भी करके अपने गोल्स को अचीव करूंगा, कुछ भी करके अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम करूंगा, राइट। सो जस्ट लाइक, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो हर दिन मेरे पास एक एक्सक्यूज होगा। मेरे पास हर वो रीजन होगा ये बताने के लिए कि क्यों मैं ये अचीव नहीं कर पाया। मेरे पास
बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे, बहुत सारे रीजंस होंगे जो शायद मुझे लग रहे होंगे कि ये जेन्युइन है, राइट? आप सबके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। बट अगर मैं कमिटेड हूं तो शायद मैं, कहते हैं ना, वो एक डिसीजन लूंगा कि जो भी मेरे एक्सक्यूजेस थे वो सब मैं साइड कर दूंगा, और फिर मैं सिर्फ हर दिन इसी चीज पे काम करूंगा। रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, मैं हर दिन काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, स्टिल आई विल ट्राई कि मैं और क्या सीखूं इसको अचीव करने के लिए। मैं सिर्फ इसी चीज पे एफर्ट लगाऊंगा कि मैं और क्या सीखूं, मैं सिर्फ इसी चीज पे एफर्ट लगाऊंगा कि मैं और क्या करूं, राइट, और नया क्या सीखूं इसको अचीव करने के लिए। और हर दिन सिर्फ मेरा यही एफर्ट होगा, राइट। और क्या अपने अंदर और क्या अपग्रेड करूं, राइट, टू अचीव, यू नो, टू अचीव माय ड्रीम्स और माय गोल्स, राइट। सो मेजर जो, मतलब कमिटमेंट का डिफरेंस यही है। एक एक और मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस बिजनेस में हम लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शायद यही रीजन उनका, आई मीन शायद बात तो यही होती है कि ये मेरा रीजन है, बट कमिटमेंट के टाइम पे वो नहीं दिखता है उतना, राइट। एंड अगर मुझे इस बिजनेस में जो भी मेरे गोल्स हैं या जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो अचीव करने हैं, उसके लिए कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट का लेवल जो है वो बहुत हाई चाहिए। एंड जिस लेवल का मेरा गोल या मेरी ड्रीम होंगे ना, उस लेवल का कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। अगर मुझे इस बिजनेस से 5 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मेरा कमिटमेंट लेवल 5 करोड़ का ही होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं, मेरी जॉब है, मेरी जॉब से अगर मुझे 50,000 रुपये मिलता है और मैं वहां पे 8 आवर्स के लिए कमिटेड हूँ, बिकॉज अगर मैं कमिटेड नहीं होऊंगा ना तो शायद मुझे वो सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। तो 50,000 रुपए की नौकरी के लिए 8 घंटे का कमिटमेंट मेरा वहां हो सकता है। तो अगर मुझे इस बिजनेस से 5 करोड़ रुपए कमाना है तो वी हैव टू थिंक कि किस लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए। बट शायद उस लेवल का कमिटमेंट नहीं होता है। रीजन बीइंग कि मुझे लगता है शुरू में शायद हमें इस बिजनेस पे इतना भरोसा ही नहीं होता है कि हम 5 करोड़ रुपए कमा भी सकते हैं। और इनिशियल फर्स्ट ईयर में मैं बोल सकता हूँ मेरे साथ भी ऐसा ही था, राइट। बट यस, उस इवेंट में जाने के बाद शायद यही सबसे बड़ा मेरा टेक अवे था, और मैंने कमिटमेंट किया था कि अब मैं इस बिजनेस में इतने एफर्ट लगाऊंगा। और जैसे जैसे मेरे एफर्ट्स बढ़ते गए, मेरे रिजल्ट्स बढ़ते गए, एक पॉइंट आया जहां पे मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी जॉब को छोड़ के इस बिजनेस से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और आई स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन माई जॉब। और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद से शायद हर दिन वो कमिटमेंट इंक्रीज ही होता गया। और वो कमिटमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ टाइम ही नहीं, राइट, सिर्फ टाइम का ही नहीं, हर चीज का कमिटमेंट था। चाहे वो बिजनेस की ओनरशिप को लेके हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हो, कोई भी चीज है। जैसे जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ, आज तो शायद हो सकता है आपके अपलाइंस आपको कॉल करके एसोसिएशन बुलाते होंगे, राइट। बट कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉल नहीं करना पड़ता, वो खुद अपनी एसोसिएशन में पहुंचते हैं। तो शायद बिजनेस के जब से मैं फुल टाइमर हुआ तो शायद टाइम से उठना और एसोसिएशन पहुंचना और एसोसिएशन पहुंच के सबको एसोसिएशन में बुलाना, और जो जो मेरे टास्क, जो जो काम मुझे करने हैं वो सारे काम करना, शायद वो एक सेल्फ कमिटमेंट था, राइट। एंड धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होता रहा टाइम टू टाइम। जैसे जैसे बिजनेस में मैंने और चीजें अचीव की, तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ती रही, और मेरे जो गोल्स थे, मेरे जो ड्रीम्स थे, या जो भी रीजन था मैं इस बिजनेस को करने का, वो पूरा होता रहा। तो मेरा कमिटमेंट बढ़ता रहा। बट शायद ये भी चीज, और ऐसा नहीं है कि हर बार जैसा सोचा वैसा हुआ है, नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट नहीं आए, बट शायद वो कमिटमेंट था, तब भी लगा रहा, उस पे काम करता रहा, तो इवेंचुअली एक टाइम के बाद वो रिजल्ट आए, राइट। बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि लोग एक टाइम तक मेहनत करते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं आते हैं
तो वो कहीं ना कहीं उस पर गिव अप कर देते हैं। बट अगर मेरा कमिटमेंट है तो मैं उस पर गिव अप नहीं कर सकता, राइट? जस्ट लाइक मैं अगर इस बिजनेस में हूं तो आज तो जब मैं अकेला था तो कमिटमेंट सिर्फ मेरे लिए था, और जब मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई तो मेरा कमिटमेंट मेरे डाउनलाइंस के लिए भी हुआ। एंड धीरे धीरे करके वो कमिटमेंट और बढ़ता गया, फिर जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमिटमेंट बढ़ता रहा। और अगर हाँ, तो बस मैं इस पॉइंट से मैं आपको शायद यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इस बिजनेस से अपनी लाइफ के ड्रीम्स पूरा करना चाहता हूं, या मेरे जो भी गोल्स हैं वो पूरा करना चाहता हूं, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल है कि मैं लेस कमिटेड होके वो सब अचीव कर पाऊंगा? लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 8 घंटे जॉब करके सिर्फ इतना पैसा कमा रहा हूं, और अगर मैं इस बिजनेस से इतना सारा 5 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो कमिटमेंट लेवल शायद उस जॉब से ज्यादा होना चाहिए। बट यस, इनिशियली हमारा फोकस ज्यादा उस पे होता है, बिकॉज वहां से अभी ब्रेड एंड बटर आता है। बट बाय टाइम शायद यहाँ पे हमारा कमिटमेंट इंक्रीज होता जाएगा, राइट? एंड वी हैव टू बिलीव इट। हमें इस पे भरोसा भी रखना पड़ेगा कि हाँ, अ, ये इस चीज को लेके भरोसा करना पड़ेगा कि इस बिजनेस से वो सब चीजें अचीव होंगी। और भरोसा होगा तभी, और कमिटमेंट के साथ मैं इस पे एफर्ट लगाऊंगा, तभी वो सब चीजें अचीव होंगी। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुने हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर मैं चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, जस्ट लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं तो सचिन तेंदुलकर का नाम हम सब ने सुना है, राइट? एंड देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट शायद कमिटमेंट ना होने की वजह से इतना नहीं आगे ग्रो कर पाते हैं। बट सचिन तेंदुलकर इज वन एग्जाम्पल, जिनका कमिटमेंट लेवल इतने लंबे टाइम तक रहा, शायद इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल रहे। एक एग्जांपल हम सब लोग सुनते हैं, शायद विनोद कांबली। विनोद कांबली जो थे वो शायद सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड थे, बट कमिटमेंट में आई थिंक सचिन तेंदुलकर ज्यादा कमिटेड थे, इस वजह से शायद वो पहुंचे। एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ वीडियो जिसमें आप सुने, जिसमें आप समझेंगे कि सचिन कुछ शेयर करना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर कुछ शेयर करते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट इट, राइट? सो मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से आप सब लोग इस वीडियो को सुनिएगा। The, the most beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife, Anjali. Those were special years, and it has continued and it will always continue that way. I know, I know Anjali being a doctor, there was a wonderful career in front of her. When we decided to have a family, Anjali took the initiative to step back and say that you continue with your cricket and I'll take the responsibility of the family. Without that, I don't think I would have been able to play cricket freely and without any stress. Thanks for bearing with all my fuss, all my frustrations, and all sorts of rubbish that I've spoken. I normally do. So thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. You are the best partnership I've had in my life.
Then, then the two precious diamonds of my life, Sarah and Arjun. They've already grown up. You know, my daughter is 16, my son is 14. Time has flown by. I wanted to spend so much time with them on special occasions like their birthdays, their annual day, sports day, going on holidays, whatever. I've missed out on all those things. Thanks for your understanding. Both of you have been so special to me. You cannot imagine. I promise you, for 14 years and 16 years, I've not spent enough time with both of you. But the next 16 years or even beyond that, everything is for you. My in-laws, Anand Mehta and Annabelle, both have been so supportive, loving, caring. Okay, so why I shared this video? Because ये सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल स्पीच था जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था. सो इसमें उन्होंने यही शेयर किया कि आई मीन उनके जो दो बच्चे हैं, एक बच्चा, बेटी 16 साल की हो गई थी और बेटा 14 साल का हो गया था. सो उनका शायद बिजनेस, आई मीन अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, या जो भी जो क्रिकेट को लेके उनका जो कमिटमेंट था ना, वो शायद इतना था कि बहुत सारे सेलिब्रेशंस उन्होंने अपनी फैमिली के साथ नहीं किए. एंड यही यही शायद हमें भी समझना है. अगर मैं इस बिजनेस में हूं और मेरे को इस बिजनेस में वो सब चीजें अचीव करनी है, या फिर वो कहते हैं ना, एक जनरेशन चेंज करनी है, राइट? सो मुझे उस लेवल का कमिटमेंट रिक्वायर्ड है जिस लेवल का कमिटमेंट शायद सचिन तेंदुलकर ने दिखाया है. कि बहुत सारे फैमिली फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे, बट शायद इस वजह से उन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन मैं अपने सब गोल्स अचीव कर लूंगा और उसके बाद से लाइफ बहुत बेटर होगी. तो हम सब भी शायद इस बिजनेस में किसी ना किसी इस थॉट के साथ या इसी रीजन के साथ आते हैं कि इस बिजनेस से बहुत कुछ चेंज करेंगे, बहुत बहुत बेटर लाइफस्टाइल होगा हमारी फैमिली का, राइट? बट जब वो, और मुझे लगता है ये शायद हर दिन अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर वो सब मुझे अचीव करना है तो उसके लिए आज मुझे इस बिजनेस में इतना कमिटमेंट शो करना ही पड़ेगा. मैं नहीं छोड़ सकता, मतलब हर दिन की अपने एसोसिएशन ऐसे ही मिस नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा ना, तभी वो सब अचीव होने वाला है. और स्मॉल एफर्ट्स, जैसे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को एज पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अगर मैं अपने दूसरे काम पे भी कमिटेड हूं और इस बिजनेस में भी उतना ही कमिटेड हूं, तभी मैं शायद यहाँ से उतनी सब चीजें अचीव कर पाऊंगा, राइट? जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हम लोग कुछ ड्राइव कर रहे थे. मैं अपना रैंक ड्राइव कर रहा था और उस रैंक को अचीव करने के लिए मैंने एक पूरा रोड मैप बनाया. वो रोड मैप यही था कि आई विल बी कमिटेड फॉर नेक्स्ट लाइक 2 मंथ्स. मुझे पता था कि अगले 2 महीने तक मुझे बहुत ज्यादा कमिटमेंट इस बिजनेस में, इस रैंक को अचीव करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा. बिकॉज अगर मैं उतना कमिटेड नहीं रहूंगा तो शायद वो चीजें अचीव नहीं होंगी. एंड
पूरा प्लान जो था वो उसके हिसाब से मेरा, किस टाइम पे मैं उठूंगा, किस टाइम पे मैं अपना डे स्टार्ट करूंगा, किस टाइम पे मुझे अपनी फर्स्ट कॉल करनी है। और शायद मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा ये होता था कि मैं सबसे बात करता था, राइट। और जिस जिस पर्सन का, क्योंकि मेरा अगर एक गोल था उसके साथ बहुत सारे लोगों के गोल कनेक्टेड थे, राइट। तो सबके गोल शायद मैंने अपने लिखे हुए थे, और मैं उठते ही सबसे पहले सबसे यही बात करता था कि इस गोल में आज मुझे क्या अचीव करना है, राइट। और ऐसा नहीं कि जो मैंने सोचा वो होता ही गया हर दिन, नहीं। एक दिन शायद जो सोचा था रात को वो अगले दिन हुआ, बट शायद उसके बाद अगले 3 दिन तक वो नहीं हुआ। बट मेरा कमिटमेंट लेवल उसमें कम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये करता रहूंगा तो ही शायद वो चीज अचीव होगी। और इस पूरी जर्नी में, इन इन लास्ट 2 मंथ्स की जर्नी में शायद बहुत बार अप डाउन हुआ, बट मैं भी कमिटेड था। और शायद अगर मैं कमिटेड था तो बहुत सारे लोग मुझे देख के, बहुत सारे लोग कमिटेड रहे, एंड उन सबके भी गोल्स अचीव हुए, और मेरा भी वो गोल अचीव हुआ, राइट। तो मतलब मेरा मेरा सिर्फ पॉइंट इस सिस्टम में यही है कि अगर मुझे कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए एक हाई लेवल कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, बिकॉज मैं 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। और ये जर्नी सिर्फ 5 करोड़ की नहीं है, इस बिजनेस से 50 करोड़ भी कमाया जाएगा, 500 करोड़ भी कमाया जाएगा। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं अगर 50,000 की सैलरी के लिए इतना कमिटेड हो सकता हूं, तो 5 करोड़ रुपए की इनकम के लिए मुझे कितना कमिटमेंट अ, होना रिक्वायर्ड है, किस लेवल का कमिटमेंट होना रिक्वायर्ड है। तो हम सब लोग विराट कोहली के बारे में जानते हैं, हम सब ने उनके बारे में सुना है, एंड ऐसे ही उनका एग्जाम्पल दिया भी जाता है कि विराट कोहली के फादर जब एक्सपायर हुए, सो वो रणजी क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम पे, एंड जिस दिन उनके फादर एक्सपायर हुए, सो अगले दिन वो पहले मैच खेलने गए, पूरा मैच खेला, एंड उसके बाद वो क्रिमेशन पे गए। सो ये एग्जांपल्स हैं, और शायद इसीलिए वो उस लेवल का कमिटमेंट रहा, तो आज वो वहां तक है, राइट। एंड इस पूरे प्रोसेस में ना, इस पूरी जर्नी में अगर मैं इस लेवल का कमिटमेंट दिखाऊंगा तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। वो चैलेंजेस क्या रहेंगे? कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी हमारे लिए चैलेंज बनेगी, क्योंकि एकदम से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हर दिन फैमिली आपके लिए चैलेंज बन सकती है, हर दिन आपके रिलेटिव्स आपके लिए चैलेंज बन सकते हैं, हर दिन आपके फ्रेंड्स आपके लिए चैलेंज बन सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि ठीक है, इतने दिन से जस्ट इस बिजनेस से पहले आप शायद हर हफ्ते कोई ना कोई फ्रेंड्स गैदरिंग में रहते होंगे, सारे फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करते होंगे। बट इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपको समझ आता है कि यस, मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए ये एसोसिएशन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे जो लाइफ के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उसको अचीव करने के लिए, तो आज मैं ये फंक्शन में नहीं जाऊंगा। एंड हो सकता है उसके लिए आपकी फैमिली आपको बोले कि नहीं, ऐसा तो क्या हो रहा है अभी इस बिजनेस से, अभी आपने इससे क्या अचीव किया है, क्योंकि आपको इस बिजनेस में टाइम भी हो गया है। आई मीन आपके घर वाले देख रहे हैं कि 3 महीने से लगे तो हुए हैं, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है। तो हो सकता है आपके लिए वो चैलेंज बने, आपको बोले कि इस बिजनेस की जगह फंक्शन में चलो, आज एक दिन की तो बात है, बट एक दिन भी अगर आप मिस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से पीछे की तरफ जाएंगे, राइट। हर दिन आपको अपने आप को यही समझा के काम करना है, एंड फाइट करनी है। आई मीन इट विल बी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी फाइट होगी। 50 दिन लगातार काम करने के बाद 51वें दिन दिमाग में ये आ सकता है कि शायद नहीं, आज रहने देता हूँ, आज रहने देता हूँ।
एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, एक दिन से बहुत फर्क पड़ता है। आप जिस दिन वो अपना कमिटमेंट लूज करेंगे, उस दिन आपका बिजनेस पीछे जाएगा। आपका वो जो आपका गोल है वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। एंड द वे यू डू वन थिंग, शायद आप जो कमिटमेंट शो करेंगे, जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगी। आपके डाउनलाइंस भी वही करना स्टार्ट करेंगे। आप अपना ऑफिस के बाद आप अपना एसोसिएशन कर रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, हर दिन आप वही एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, और आपके डाउनलाइंस भी होंगे, वो आपको देखेंगे, वो भी वही करेंगे। तो ये एक बहुत क्रूशियल चीज है हमारे बिजनेस में। मुझे लगता है कि मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल रहा है इसका, कि मैं कमिटमेंट अगर मेरा रहा, और कमिटमेंट शायद हम सब की लाइफ में, हम सब लोग अपनी लाइफ में कमिटेड हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो फैमिली को लेके हो, जॉब को लेके हो, और सेम इस बिजनेस को लेके भी ये कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 20-20 साल तक एक एक कंपनी में एक जगह पे जॉब करते हैं, और सैलरी भी उनका इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है। सो कमिटमेंट तो वहां पर भी है, बट यस, हमें वही उसी शायद लेवल का कमिटमेंट या उससे ज्यादा कमिटमेंट इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये बिजनेस से शायद हमारी लाइफ और ज्यादा बेटर हो सकती है, बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है। और जो भी हमारे लाइफ के गोल्स हैं, वो या जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, राइट। और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि जो भी आपने डिसीजन लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो डे वन पे कमिटमेंट आपने, शायद जब आपका प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें जो आपने कमिटमेंट किया था कि यस आई विल गिव दिस मच ऑफ टाइम टू दिस बिजनेस, वो कमिटमेंट आपको रखना है। एंड धीरे धीरे जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो शायद हो सकता है वो आपका टाइम इंक्रीज होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हम अपनी जॉब में इतना टाइम देते हैं, और अगर ये बिजनेस उससे ज्यादा आपको दे सकता है, सो डेफिनेटली आप सो या आपका टाइम यहाँ पे बढ़ेगा, आपका कमिटमेंट यहाँ पे बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप वो इंक्रीज होगा। एंड यू हैव टू डिसाइड कि यस आपको कहाँ तक इस बिजनेस में जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, राइट। एंड स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स के लिए ये कमिटमेंट आपका बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, राइट। सो बस मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीक भी जस्ट लाइक एवरी वीक हम इस बिजनेस में अपना एक गोल लेते हैं, राइट एंड उसके लिए काम करते हैं। बट अगर वो गोल नहीं अचीव हो पाता है, तो शायद कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि अगर रिजल्ट आ रहे हैं, आपने गोल लिया, गोल अचीव हुआ, तो कमिटमेंट लेवल अच्छा है। लेकिन कमिटमेंट का रियल टेस्ट शायद तभी होता है जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, जब रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे आपको चाहिए, या जैसे जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तब आपका रियल कमिटमेंट का टेस्ट होगा। वो बोलते हैं ना, बुरे फेज में शायद कमिटमेंट का टेस्ट सबसे ज्यादा होता है। तो हमें जब चीजें हमारे फेवर में नहीं है, तब भी उतना ही कमिटेड रहना है, जितना अ, जितना कमिटेड हम अच्छे टाइम में रहते हैं, रिजल्ट जब जब सब सब सही होता है, राइट। सो उस सो यही इस बिजनेस के लिए क्रुशियल है। और मैं यही कहूंगा आपसे, इस वीक भी उसी कमिटमेंट के साथ हमें मेहनत करनी है। इस वीक भी हमें जो भी हमने गोल लिया है उसके लिए, आज सैटरडे है, कल हमने गोल लिया था फ्राइडे के बाद, आज आपका गोल फिर से आप रिवाइज करेंगे, बैठेंगे अभी अपने अपलाइन के साथ, एंड अगले 6 दिन फिर से लग के उतनी ही मेहनत करनी है कि आपका गोल अचीव हो पाए, राइट। नेक्स्ट 6 डेज तक वैसे ही कमिटमेंट के साथ लगे रहना है, राइट। सो बस मेरा यही मैसेज है कि इस वीक सबको एक डीआर कम से कम करना है, राइट। और एक चेक आपको इस वीक बनाना है, और ये कमिटमेंट किसी और से नहीं, ये कमिटमेंट खुद से करना है, बिकॉज दिस इज माई बिजनेस, दिस इज ये मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे गोल्स के लिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है, और ये मेरा बिजनेस है।
मुझे यहाँ से अचीव करना है, राइट? सो इसके लिए किसी और को मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई और मुझे कॉल करके नहीं बोलेगा कि तुम ये अचीव कर लो। नो, आई हैव टू टेक द चार्ज, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो बस मैं यही कहूंगा, अपना कमिटमेंट लेवल टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, बिकॉज जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना तो शायद कमिटमेंट लेवल नीचे जाने के चांसेस हैं। सो बी इन कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन एंड उनसे पूछते रहिए कि मेरा कमिटमेंट लेवल सही है ना, राइट? सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे बस यही बात करनी थी। और जाने अनजाने में मुझसे अगर कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, राइट? सो बस मैं यही कहूँगा, इस वीक भी आपको कमिटेड रह के अपना गोल अचीव करना है। जैसा कमिटमेंट आपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे किया था वही मेंटेन करके। ओके, सो थैंक यू सो मच।